भाड़ में जावे सबरी कांग्रेस, भाड़ में जावे इमरान मसूद। मावेली नहीं नहीं मानता एहसान, कोई एहसान नहीं। इमरान मसूद देवबंद से जो है नहीं, किसी को 10,000 वोट देके दिखवा दे, नहीं मानता एहसान। मैंने 200 अरे वो अपने चचा का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं, वो अखिलेश यादव का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं, वो मायावती का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं। कल को प्रियंका छोड़ के कहीं और चला जाएगा। आप मेरे से कह रहे हैं अनुज भाई हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं, भाड़ में कांग्रेस जावे, भाड़ में इमरान मसूद जावे। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इमरान मसूद को विधायक बनाने वाला कौन है? कादिर रशीद मसूद है कि नहीं है? कादिर रशीद मसूद है कि नहीं है? उनको उनके साथ गद्दारी करी, उनके लड़के के सामने चुनाव लड़ा उसने। तुम वफादारी गद्दारी की बात बता रहे। कांग्रेस छोड़ के चला गया नगर पालिका की सीट के लिए इमरान मसूद, समाजवादी छोड़ के चला गया, लोकदल छोड़ के चले गए, एकता पार्टी छोड़ के चले गए, घर के अंदर गद्दारी कर ली आपने, अपने चचा के साथ गद्दारी करी। आप मुझे बता रहे हैं बिल्कुल चैलेंज, बिल्कुल चैलेंज, होंठ सीधे हैं राहुल गांधी के, मुल्ला बंद करा देंगे। हम समाजवादी हैं, समाजवादी लोग बोल रहे हैं, समाजवादी उत्तर प्रदेश का मुसलमान बोल रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे जीतेंगे? सालों ने इन्होंने हमें जितने डोब भरवाने इतने डोब नहीं भरवाएंगे कांग्रेस से। वो तो हमें साली ऐसी कांग्रेस चाहती है, भाड़ में जावे कांग्रेस, ऐसी मुसलमानों को ऐसी कांग्रेस चाहती है। और मायावती तय करेंगे क्या कि गठबंधन यहाँ पे होगा नहीं होगा? 403 लोग अपने 3 के 3 पे अपने लड़ा दे, पता चल जाएगा सालों की औकात का। रायबरेली भी हार जाएंगे, अमेठी भी हार जाएंगे। अब तो गाली बहुत, हाँ गाली बहुत दे रहे भाई। अब तो कांग्रेस को पूरे अनुज भाई जो जिस तरह बात करेगा उसका जवाब उस तरह दिया जाएगा, इसी भाषा में, उसी भाषा में। ज्यादा भय करने से बड़ा नेता नहीं बन जाता कोई। समाजवादी पार्टी के तुफैल में अगर आज आप सांसद बन गए तो आपको तमीज रहनी चाहिए कि किसके बारे में किस तरह बोलना है, औकात में रह के बात करनी चाहिए। शब्दबान ऐसे जिनकी सियासत में कोई जगह ना हो, गठबंधन रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वास्तव में उन शब्दों को घर में बैठ के तो नहीं सुना जा सकता। ऐसे शब्द थे पूर्व विधायक माविया अली के। प्रतिक्रिया दे रहे थे सांसद इमरान मसूद को लेकर। सोशल मीडिया पे शायद आपने वो वीडियो देखी भी होगी। हालांकि भाजपा से लड़ाई के लिए गठबंधन की बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन सहारनपुर में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं गठबंधन को लेकर, वो बहुत अच्छी राजनीति का हिस्सा नहीं कहा जा सकता, पोषक राजनीति का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। एक तरफ लड़ाई इस बात की है कि सातों पे लड़ाऊंगा, एक तरफ आईना दिखाया जा रहा है, औकात बताई जा रही है। और औकात बताने के शब्द बान भी ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद हर कोई शर्म आ जाए। आखिर इन शब्दों के पीछे की वजह क्या हो सकती है, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक माविया अली हमारे साथ में, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो की बात करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल भाई। पोषक राजनीति का हिस्सा तो नहीं हो सकते ऐसे शब्द जो आप जो है सोशल मीडिया पे बयान कर रहे हो एक माननीय सांसद को लेकर। साला सॉरी मुझे भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह के आपके शब्द थे, गठबंधन रहे ना रहे, क्या लगता है कि माविया अली की भाषा बदजुबानी हो गई है? इमरान मसूद की इतनी औकात है कि वो यूं कह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को के मुसलमानों के नाम पे मुंह सी लेते हैं। मुंह सीने वाली बात कहने की राष्ट्रीय अध्यक्ष को औकात है इमरान मसूद की? थोपड़ा है उनका इतना बड़ा, ऐसा उनका थोपड़ा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात कहेंगे, जुबान अपने होठ से रखे। राहुल गांधी ने नहीं होठ से रखे उत्तराखंड के मामले में, हिमाचल के मामले में राहुल गांधी ने होठ से रखे। हमें ऐसी कांग्रेस का क्या करना जो मुस्लिम विरोधी कांग्रेस है? 70 सालों में मुसलमानों के लिए क्या कांग्रेस है क्या? तो मैं तो एक मुसलमान होने की ऐसे से कहा कि भाड़ में जावे साली कांग्रेस साली। हमें कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ तुम्हारी शब्दबान यही, जो कुछ हो रहा शब्दबान यही, जो मैं बोल रहा, माविया अली की भाषा यही, जो माविया अली की बदजामानी। आप पूर्व विधायक माननीय रहे हैं, अच्छी भाषा के लिए देवन की तहजीब जानी जाती है। अगर मुसलमानों की बात कांग्रेस करने के झूठे दावे करती हो तो हमें कांग्रेस की कतई जरूरत है। कांग्रेस को मुसलमानों ने 1989 में निकाल दिया था। 1989 से आज तक गले लगाने के लिए कांग्रेस को मुसलमान तैयार नहीं, क्योंकि पता है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को फाइनेंशियली कारोबारी नुकसान पहुंचाती है। अलीगढ़ में मुसलमानों को ताले का कारोबार था, वहां दंगा कराया। मुरादाबाद में पित्तल का कारोबार था, वहां दंगा कराया। ईदगाह में सुअर घुसवा दिया। मेरठ के अंदर जो है स्पोर्ट का कारोबार था मुसलमानों को, वहां दंगा कराया। 40 लड़के जो है हाशिमपुर मरियाना में मार दिए। हमारे मुसलमान जो है भावलपुर के अंदर मजबूत थे, मार के उन्हें ऊपर से गोभी गोदी। पश्चिम बंगाल में मजबूत थे, सिद्धार्थ जयशंकर मुख्यमंत्री थे, अब से 40-45 साल पहले इनके, वहां इन्होंने दंगे कराए। 36,000 से ज्यादा दंगे कांग्रेस ने कराए। और फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, 60 साल की कांग्रेस की कारकर्दगी की, मुसलमानों की अब जिंदगी हिंदुस्तान में कैसी चल रही आजादी के बाद। तो पता चला सच्चर कमेटी की इसी कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई, इसी कांग्रेस ने जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी कि दलितों से भी घटी दरों वाला जीवन यापन करने के लिए, बदतर जीवन यापन करने के लिए मुसलमान आज मजबूर है। ये किसके सरकार में हुई? समाजवादी की सरकार थी तब, लालू प्रसाद थे तब, ममता थी तब, आपकी तो कांग्रेस की सरकार में हुई। अब फिर आप लोग लेके मुंह बोल लोगे
कांग्रेस जो है मुसलमान की बात नहीं करते, मुसलमान की बात नहीं करते, मुसलमान की बात नहीं करते। तुम लोग तो कांग्रेस के बदनुमा वो दाग है कांग्रेस के ऊपर कि जिसने तारा कुर्बाना से लेके मस्जिद तक शहीद कराई। तुम कहे कि मुसलमान की बात कर रहे हैं? आप उत्तराखंड के अंदर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में हो, मजार भी गिर रहे हैं, मदरसे भी शहीद किए जा रहे हैं, मस्जिदें भी शहीद की जा रही। क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी मुंह सिल गया, प्रियंका गांधी का मुंह सिल गया, इस टनल के पार होते ही उत्तराखंड लग रहा, इमरान मसूद का मुंह सिल गया। तो हमें तो नहीं चाहिए मुसलमानों को ऐसी कांग्रेस, चाहिए ही नहीं। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक लगाव है, एक प्रेम है इंडिया गठबंधन से, राहुल जी से, इस वजह से सारे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कांग्रेस से गठबंधन करने वाली बात को जो है बर्दाश्त करना पड़े, नहीं तो हमें कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं। मतलब मुसलमानों को इतना बड़ा नुकसान देने वाली उस कांग्रेस को भैया नजरअंदाज कर दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरअंदाज कर दें, भले मुसलमान गलत हो जाए लेकिन गठबंधन जरूर होना चाहिए कांग्रेस से। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या बात कर रहे हो? मतलब मुसलमान कहीं भी जाए, अरुण भाई आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि बात सुन लो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर को समझने की कोशिश करो। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को ज़हनी नुकसान देती है। ये बात क्या है कि आप जो मस्जिद के अंदर जो है हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये ज़हनी टॉर्चर करती है भारतीय जनता पार्टी जी। मुसलमानों के दौर के अंदर तो रामचरित्र मानस लिखी गई मस्जिद के अंदर बैठ के तुलसीदास द्वारा। तुलसीदास जी ने जो रामायण है, रामचरितमानस है, वो मस्जिद में बैठ के लिखी, मस्जिद में सोए जी। लेकिन ये बातें कह के मानसिक तौर पे नुकसान पहुंचाया जाता है। एक आदमी को पकड़ के लंचिंग करने के लिए मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन हमारे इक्तिसादी फाइनेंशियली हालात को जो कमजोर किया, हमारे पैरों में जो चप्पल छीने, हमें फटे हुए कपड़े पहनने पर जो मजबूर किया, वो कांग्रेस ने किया। बात सिर्फ इतनी है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमें ज़हनी नुकसान पहुंचावे और ये हमें फाइनेंशियली नुकसान पहुंचावे। इस वास्ते कांग्रेस को कोई दानिश्वर या कोई जो है मुस्लिम जो है बुद्धिजीवी ये सोच के कि वो धूप ही अच्छी थी, इस छाओ गनेरी से ये जिस्म जलाती है, वो रूह जलाती थी। तो ये जो है ये रूह जलाने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, जिस्म जलाने वाले लोग हैं कांग्रेसी। एक सिक्के के दो पहलू हैं और खुद भी राहुल गांधी ने बात की कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग कांग्रेस के अंदर है। तो हमें साली ऐसी कांग्रेस चाहती है, बाहर में जाए कांग्रेस ऐसी, मुसलमानों को ऐसी कांग्रेस चाहती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा बढ़िया है? हम ये कहना चाह रहे हैं समाजवादी भाजपा अच्छी है। मैंने भी कहा कि वो आप ये कह रहे हैं मैंने कहा कि वो धूप ही अच्छी थी छाओ गनेरी से, ये जिस्म वो रूह जलाती थी, ये जिस्म जलाती है। मैंने आपको बता दिया, शेयर के अंदर बता दिया। और मैं आपको बता दूं भाई, अनुज भाई साहब, कांग्रेस जहां जहां रही, आप हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकता मुसलमान, अपने घर के अंदर भी नहीं पढ़ सकता। शिमला जाते हुए मुसलमान टूरिस्ट डरता है इस बात के लिए कि वहां हमारे साथ लिंचिंग ना हो, हमारे साथ गलत व्यवहार ना हो, कारोबारी नहीं जाना चाहता। किसकी सरकार है? राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, खड़गे की, इमरान मसूद के आकाओं की सरकार है ना। बताओ, है ये नहीं बात? यही हिमाचल के अंदर क्या हाल कर रखा मुसलमानों का? तो ये मुसलमानों की बात करेंगे, कौन से तोपड़े से करेंगे भाई? अच्छा, सवाल ये उठता है कि माविया अली आखिर क्यों बोलते हैं? कोई दूसरा तो नेता नहीं बोलता। जितने बयान आते हैं सांसद के, इमरान मसूद के, उसमें जो सीधा सीधा माविया अली जाके बैठ जाते हैं, बोलते हैं, जवाब देते हैं। तो क्या लगता है कि जो माविया अली एकमात्र ऐसे नेता है समाजवादी पार्टी में, या माविया अली वो नेता है जो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करेंगे सहारनपुर में होगा नहीं होगा? भाई आज 31 लोग सहारनपुर जिले से बोले, आप देर से आए, आपको पता नहीं 31 लोग इंटरव्यू सहारनपुर से गए हैं। जब बोले, जब अपने पे पीड़ा होती है, पहले पीड़ा आसम मलिक को थी तब भी बोले थे आप सब लोग इकट्ठा हो गए, आज पीड़ा उमर अली को होगी, आप आज सब लोग बोल गए। लेकिन अगर बात की जाए जनरली तो माविया अली क्या बोलता, और माविया अली तय करेंगे क्या कि गठबंधन यहाँ पे होगा नहीं होगा? जिस भाषा में आप जवाब दे रहे हो, माविया अली वर्कर होने के नाते 1 लाख बार, 1000 बार, 1 करोड़ बार बात कर 7 इमरान मसूद लड़े और एक सीट पर जीत के दिखावे। अब मैं कह रहा और सांसद से इस्तीफा दे और जीत के दोबारा दिखावे, जीत के दिखा दोबारा। कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई, जो इमरान मसूद, वो इमरान मसूद, अरे अनुज भाई, आप इमरान मसूद, अरे इमरान मसूद को विधायक बनाने वाला कौन है? कादिर रशीद मसूद है कि नहीं है? कादिर रशीद मसूद है कि नहीं है? उनको उनके साथ गद्दारी करी, उनके लड़के के सामने चुनाव लड़ा उसने। तुम वफादारी गद्दारी की बात बता रहे। कांग्रेस छोड़ के चला गया नगर पालिका की सीट के लिए इमरान मसूद, समाजवादी छोड़ के चला गया, लोकदल छोड़ के चले गए, एकता पार्टी छोड़ के चले गए, घर के अंदर गद्दारी कर लिया आपने, अपने चचा के साथ गद्दारी करी। आप मुझे बता रहे हैं एहसान मानते हैं आप उनका, इमरान मसूद का? मैं आपको विधायक बना, एहसान मानते हैं आप? माविया अली एहसान, सुनो, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, गठबंधन के कैंडिडेट थे। इमरान मसूद को सबने 7 लाख के जिताया कि नहीं जिताया? इमरान मसूद एहसान मान रहे इमरान मसूद एहसान? तो डेली सब तो जैसी बात करेगा ऐसा जवाब मिलेगा। नहीं मानते एहसान?
मावेली नहीं मानते? नहीं मानता एहसान, कोई एहसान नहीं है। इमरान मसूद देवबंद से जो है नहीं, किसी को 10,000 वोट देके दिखवा दे, नहीं मानता एहसान। मेरे 200 अरे वो अपने चचा का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं, वो अखिलेश यादव का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं, वो मायावती का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं। कल को प्रियंका छोड़ के कहीं और चला जाएगा। आप मेरे से कह रहे हैं अखिलेश यादव ने जब भी अखिलेश यादव विधायक बनवा मावेली जी, उन्होंने डायरेक्ट विधायक राजेंद्र राणा की मृत्यु के बाद में। अरे राजेंद्र राणा की मृत्यु के बाद किसी और को खड़ा कर ले, तब खड़ा कर लेना यार, कौन मना कर रहा, खड़ा कर ले, करके जितवा के दिखा दे, जितवावे। आप आसान देवबंद से मेरे से पहले कभी कोई आज तक इन्होंने इस परिवार ने कोई विधायक देवबंद बताया हो तो बनाया हो तो बताओ नाम लो उसका, आगे बना के दिखा दे। मैं कह रहा इस्तीफा दे दे और सांसद बन के दिखा दे। आपको एतराज क्या है इमरान मसूद से? इमरान मसूद से एतराज यह है कि अगर हमारी पार्टी के नेतृत्व के बारे में और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करेगा तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और मुसलमान होने के नाते जवाब देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगले मावेली देंगे। मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सबका ठिक्का नहीं मेरे पे है, मैंने नहीं कोई ठिक्का पट्टा ले रखा, मैंने ठेका पट्टा नहीं रखा। गठबंधन तय करोगे आप? उधर इमरान मसूद तय कर दिया ना, बता दो यार, 7 सीटों पे अलग लड़े ना, तय तो कर दिया, कर तो दिया तय, 7 पे लड़े अलग, 7 पे अलग लड़े, 403 पे अपने 3 के 3 पे अपने लड़ा दे, पता चल जाएगा सालों की औकात का, रायबरेली भी हार जाएंगे, अमेठी भी हार जाएंगे। अब तो गाली बहुत, हाँ गाली बहुत दे रहे भाई। आप तो कांग्रेस को पूरे अनुज भाई जो जिस तरह बात करेगा उसका जवाब उस तरह दिया जाएगा, इसी भाषा में, उसी भाषा में जो जिस तरह बात करेगा। आप अखिलेश यादव के जो जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अगर ये कहेगा कि होंठ सी लिए तो जवाब इससे भी खराब दिया जाएगा। आप अखिलेश इससे भी खराब दिया जाएगा जवाब, आप अखिलेश इससे भी खराब जवाब दिया जाएगा, भाषा बिगड़ जाएगी, खराब भाषा बिगड़ जाएगी। सहारनपुर की जो भाषा है, सहारनपुर की जो भाषा है वो सबको पता है, उसी भाषा के अंदर जवाब दे रहा। कौन सी भाषा है वो? बस जो भी है तुम्हें पता है कौन सी है, बिगड़े बोल मावेली के। अरे बिगड़े बोल से क्या मतलब है, मैं तो ये बात कह रहा कि आप 7 सीटों पे चुनाव लड़ो, लड़के जीत के दिखा दो। इमरान मसूद खुद लड़ ले विधानसभा यार, वो कहते हैं इमरान मसूद लड़ लेना विधानसभा, इमरान मसूद देवबंद से विधानसभा लड़के जीत के दिखा दे, मुझे जितावेगा वो। दावत दे रहे हैं आप? हाँ मैं कह रहा हूँ 7 सीटों पर चैनल के माध्यम से 7 सीटों पे पर्चा भरे, 7 सीटों पे पर्चा भरे। आप चुनाव जीत के दिखावे, आप चुनाव एक सीट जीत के दिखावे, एक सीट जीत के दिखावे। इमरान मसूद, मैं कह रहा 1 सीट जीत के दिखा दे, वो 1 सीट जीत के दिखा दे इमरान मसूद। देवबंद से चुनाव लड़ा? अरे मैं कह रहा हूँ लड़े देवबंद से कांग्रेस से। तो मावेली जी जिस तरह के गठबंधन के यहाँ पे आसार बन रहे हैं और चुनाव बहुत नजदीक में है, क्या लगता है कि भाजपा से लड़ाई है या गठबंधन वालों से लड़ाई है, कांग्रेस वालों से लड़ाई है आपकी? क्योंकि मुख्यमंत्री के दावेदार तो अखिलेश यादव है, कांग्रेस तो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, बड़ा नुकसान भी हो जाएगा पश्चिम में। अरे आपकी भाषा इमरान मसूद तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को बेट से चुनाव लड़ाने की दावत दे रहे हैं कि मैं जिता के भेजूंगा तुम्हें। तुम कहाँ की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो वाला ही है इमरान मसूद, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई तो समाजवादी कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? वो तो कह रहा है बेट लड़ो मैं तुम्हें जितवाऊंगा, यहाँ इतने कैंडिडेट खड़े कर दूंगा तुम जीत के चले जाओगे। तो तुम्हारे पता है, सारे प्रदेश को पता है, सारे प्रदेश को पता है हमारी लड़ाई गठबंधन। भाई सन 2022 के अंदर भी हम लड़ रहे थे, कांग्रेस भी लड़ रही थी, पूरी जिले की 7 सीटें, 7 में से 11,000 वोट लेके आए थे। इमरान मसूद सन 2019 के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, तीसरे नंबर पे गए थे, हमारा गठबंधन जीतता था। इमरान मसूद जो है सन 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, तब हारे थे चुनाव। इमरान मसूद ने 2 लोकसभा के चुनाव लड़े हमारे से लड़ के, तब हारे चुनाव। यार खामखा की बात करने से, ज्यादा बहम करने से बड़ा नेता नहीं बन जाता कोई। समाजवादी पार्टी के तुफाइल में अगर आज आप सांसद बन गए तो आपको तमीज रहनी चाहिए कि किसके बारे में किस तरह बोलना है, औकात में रह के बात करनी चाहिए। नहीं, विधायक जी सवाल है कि गठबंधन के इस माहौल में असर क्या? अरे तुम राहुल गांधी की सीट नहीं बचा सके उसमें 19 के अंदर, कौन सा मुंह लेके बोल रहा है? राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर, राहुल गांधी का नेतृत्व मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां नहीं है। कैसी टाइमी? दिल्ली में नहीं है। कैसी टाइमी? मुख्य पोजिशन हो तो सब जगह। कैसी टाइम? हिमाचल में आपकी सरकार कैसी टाइम? राहुल गांधी की वजह से 37 सीट आ गई। चलो राहुल गांधी खुद हार गए थे, तुम्हें पता तो है नहीं। खाम खाई की बकवास करें और कुछ नहीं है। और अनुज भाई हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं, भाड़ में कांग्रेस जावे, भाड़ में इमरान मसूद जावे। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हमें तो लोकदल छोड़ के चली गई थी लोकसभा से पहले, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। इन्हें इनकी औकात दिखा देंगे, एक भी विधायक जिता के लिए हमें उत्तर प्रदेश खत्म, कांग्रेस पूरे देश में खत्म है, जनपद में खत्म। बताओ, आप बताओ नुकुर से कौन लड़ रहा था चुनाव कांग्रेस से 22 में? नाम याद है? बेट से कौन लड़ रहा था? याद है नाम? गंगो से कौन लड़ रहा था? नाम याद है? समाजवादी पार्टी से नुकुर से कौन लड़ रहा था? कौन लड़ रहा था? धर्म सिंह सैनी। नुकुर इसी गंगो से कौन लड़ रहा था? इंद्रसेन। याद है ना आपके? कांग्रेस के प्रत्याशी तक के नाम याद नहीं है, मजबूत है कांग्रेस साली यहाँ से। नहीं क्या है कि कांग्रेस तो कांग्रेस तो इमरान मसूद है ना। कांग्रेस का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोई वजूद कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपनी औकात के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से इमरान मसूद अपने एलाइड ढूंढते फिर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी औकात के हिसाब से, जितनी उनकी औकात है उसी हिसाब से एक सांसद वाली पार्टी के एलाइड ढूंढते फिर रहे वो, उनकी उतनी औकात है।
और 29 के अंदर सांसद बनना। पुरानी दोस्ती है वह, पुरानी दोस्ती है वह, कैसी बात कर रहे हैं, कब सांसद वाले पुरानी दोस्ती है वह। 29 के अंदर एक ही सांसद नहीं है, एक और भी सांसद गिल्ला है, एक और भी सांसद गिल्ला है भाईजान भी गिल्ला है। और एक बात और सुन लो, 29 के अंदर सहारनपुर तो जीता दूर, अमेठी रायबरेली में जीत पाने के हमारे चले हो चैलेंज आपका, चैलेंज बिल्कुल चैलेंज, बिल्कुल चैलेंज। वोट सीधे हैं राहुल गांधी के, मुल्ला बंद करा देंगे। हम समाजवादी हैं, समाजवादी लोग बोल रहे हैं, समाजवादी। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बोल रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान। चुनाव कैसे जीतेंगे? सालों ने इन्होंने हमें जितने डोब भरवाए नहीं, इतने डोब ही नहीं भरवाएंगे कांग्रेसियों को। अगला सवाल करो। न जिएंगे न जीने देंगे। देखो भाई एक बात सुनो, ये चमड़ा की चप्पल है नहीं है, 1989 में थे। 1989 में 2 पट्टी वाले प्लास्टिक वाले चप्पल हमारे कारों में हुआ करते, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। अब चमड़े के आगे, अब चमड़े के हैं, सुकून है। हाँ चमड़े के हैं, सुकून नहीं है, मजबूत है बिल्कुल। भाजपा के राज में इलाज कर देंगे, कांग्रेस का करते आ रहे हैं, करेंगे इलाज, करते आ रहे हैं, वहीं रखेंगे। जिस औकात में थे उसी औकात में कांग्रेस रहेगी। अरे इमरान मसूद तो 27 में आपको लगता है कि इस भाषा का बड़ा असर पड़ेगा? चुनाव भी आ रहे हैं नजदीक में, मायावती जिस तरह की आग बबूला हो रहे हैं। जिस तरह की बात करोगे उस तरह सबर की गेंद है, उधर फेंक के मारोगे वापस आ जाएगी। भाषा जो है, जिस भाषा का इस्तेमाल करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा आपको। क्या है होट सीना, क्या है होट सीना? जिस तरह उनका बयान आ रहा है कि जैसे सातों पे लड़ाऊंगा, तो मुझे लगे कि पूरा जनपद हाईजैक कर लिया उन्होंने नाम पे, और आपका टिकट 403 की आप फटफटा रहे हो। टिकट मांगी ना भाई, मैं तो चुनाव में टिकट ही नहीं मांग रहा। मैं तो पार्टी कार्यकर्ता हूँ, सोशलिस्ट हूँ, समाजवादी हूँ, अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ, मैं कोई टिकट नहीं मांग रहा। पूरा भरोसा है नेता जब आपने, मैं कह रहा कि बिल्कुल नेताजी मुझे चुनाव लड़ा, मैं जिसको चीज समझता हूँ उसे लड़ा। मैं तो टिकट मांग ही नहीं रहा मेरे भाई। मैं इमरान मसूद की तरह लालाई जितनी हूँ, इमरान मसूद 100 बार मिन्नत करता फिर, मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। हमने कोई टिकट मांग रहा है। अच्छा, चुनाव से पहले भाषा बदल जाएगी आपकी या सेम ऐसी रहेगी जिस तरह के आप? जिस दिन इमरान मसूद अपनी औकात में रह के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेना शुरू कर देंगे, उसी तरह का जवाब उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन औकात से बाहर होकर बात करेंगे तो दिक्कत होगी। बस माविया बोलेंगे, सब बोलेंगे, एक कार्यकर्ता बोलेगा 27 में जवाब देगा, एक कार्यकर्ता 27 में जवाब देगा। लड़ो ना, अभी के लिए लड़ो, पता चल जाएगा। एक मुसलमान, एक आप बताओ कि कभी पहले समाजवादी पार्टी का कोई आदमी आज तक बोला हो इमरान मसूद बोले समाजवादी पार्टी के लोग जवाब दें? कभी समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस बात को कहता हो गठबंधन नहीं है, हम कहें गठबंधन है, वो यूं कह रहा है आज? सिर्फ बोलने से काम चलेगा? गठबंधन है, किस बोलने से काम चलेगा? 36 बार तुम्हें कह चुके, बताओ कौन कौन सी सीटें तुम्हें चाहिए? 3 बार तुम्हें लिख के भी दे चुके हैं। तुम बताने को तैयार नहीं हो गठबंधन तुम चाहते नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तुम भाग देना चाहो यहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम तुम्हारे मंसूबे को बिहार की तरह कामयाब नहीं होने देंगे। हम पहले सशक्त हैं, मजबूत हैं, मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और अगस्त में आने वाले महीने में हमारे तो 403 के 3 टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे। ये कहीं कांग्रेस गठबंधन कोई से भी एक वाले एमपी के साथ कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लोग आप तो कहना चाह रहे हैं कि गठबंधन में विवेचन है, विवेचन पल रहे हैं। देखो ये इतना, ये कह रहे हैं चिंटू जो है, चिंटू को बुलवा रहे हैं, वही चिंटू तो इनका हाथ पकड़ के समाजवादी पार्टी में लेके गए, जिनको चिंटू बता रहे हैं। उन्हीं चिंटू ने 19 में इनका टिकट कराया गठबंधन से, उन्हीं चिंटू की बदौलत ही जीतते हुए आज में चिंटू बता रहे हैं। जिताए भी तो कल चचा के खिलाफ बोल रहे थे, भी तो परसों प्रियंका गांधी राहुल के खिलाफ बोल रहे थे, तरसों जो है मायावती के खिलाफ बोल रहे थे। तो आपने जो है हिला कर रखा, आपने हिला कर रखा, हर एक के खिलाफ बोलते करोगे। अरे मर्यादित रहो, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करोगे तो दूसरे भी मर्यादित करेंगे। अमर्यादित हो गए, ज्यादा करोगे तो जवाब उसी तरह दिया जाएगा। भाड़ में जावे सबरी कांग्रेस, भाड़ में जावे इमरान मसूद, इस तरह जवाब दिया जाएगा। भाषा जैसी भी होगी जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा, क्योंकि समाजवादी हैं हम, और भाड़ में चला जाए गठबंधन। और आगे भी कुछ कह रहे हैं, वो आपने सुना होगा, गुस्से में नाराजगी जता रहे हैं और आक्रोशित है। भैया को मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता, ये भी कह रहे हैं। और ये कहना है कि स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं इमरान मसूद, और दावत दे रहे हैं बाबा को कि आ जाओ बेट से लड़ लो। तो ऐसे में जिस तरह के हालात पैदा कर दिए इमरान मसूद को, जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में इमरान मसूद शुरुआत करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा को अगर खराब किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कहना है माविया अली का पूर्व विधायक। आपने बात की चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।